वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है रेजोनेंस। ये जो टॉपिक है आप नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर जगह रेजोनेंस का एग्जाम्पल, रेजोनेंस का यूज देखने को मिलता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसी यूनिट के टॉपिक में पढ़ा था कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आपने कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे रेजोनेंस का डिफिनेशन दिया गया है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर आर डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन not in a position of atoms, then the structure is called resonating structure and the phenomena is called resonance। इस डेफिनेशन को आप एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस का मतलब समझते हैं। रेजोनेंस का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब मॉलिक्यूल को दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्ट्रक्चर में जो एटम का पोजीशन होता है वो डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ पे साफ लिखा गया है नॉट इन अ पोजीशन ऑफ एटम, जो डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में बस डिफरेंस होता है, एटम के पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं उनके डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, तो उसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस को बहुत ही इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, बेंजीन वाले एग्जांपल से। यहाँ पे बेंजीन रिंग लिए हैं तो बेंजीन रिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसका ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये शिफ्ट होगा तो क्या नया स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये वाला जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये गलत है, जो कि हम आपके लिए फ्रेश बना देते हैं। जैसे ये क्रॉस कर दीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये बेंजीन रिंग हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और जब ये शिफ्ट होता है तो ये वाला जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो बॉन्ड है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऐसे बनेगा पाई बॉन्ड और देन यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो एरो आप देख रहे हैं डबल हेडेड, जो ऐसे एरो दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस के फेनोमेना को दिखाता है, डबल हेडेड एरो। यहाँ पे अच्छे से आप बना सकते हैं, इसी को हम फिर से ऐसे कर दे रहे हैं। और ये यहाँ पे सिमिलरिटीज, ये क्रॉस है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा फ्रेश स्ट्रक्चर है ये वाला। तो जब हम इसे सिमिलरिटी, तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड जो घूमता है यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है, तो इसी को डॉटेड हम लोग सर्कल से दिखा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था रेजोनेंस को समझने के लिए। अनदर वे में हम लोग रेजोनेंस को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन केमिस्ट्री रेजोनेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन अ सर्टेन मॉलिक्यूल और आयंस बाय द कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, जो मूवमेंट हो रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, ना कि किसी एटम का। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कार्बोनेट आयन का एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, कार्बोनेट आयन के केस में क्या होता है, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है एक बार यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर एक बार यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर अगेन यहाँ। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, फिर एक बार यहाँ पे आएगा। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जब घूमते रहता है तो हम लोग इसे डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे 2- जो था कार्बोनेट पे 2- उसे दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं। तो ये कैसे होता है रेजोनेंस, यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है हम लोग का, तो क्या होगा, जब यहाँ पे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर जब पाई बॉन्ड
जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ना कि किसी एटम का। तो रेजोनेंस के केस में यही होता है, एटम मूव नहीं करता है, बस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या आयन मूव करता है। एक चीज़ और है, जब भी रेजोनेंस होगा तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे कि आप कॉन्जुगेशन में पढ़े थे कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में आप देखेंगे कि वहाँ पे हम सबसे पहले डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड बॉन्डिंग के बारे में बताएं। तो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। लोकलाइज्ड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो डीलोकलाइज्ड के केस में ही हम लोग कॉन्जुगेशन पढ़े थे। फिर कॉन्जुगेशन वाले में ही पढ़े थे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से हुआ तो ये कॉन्जुगेशन को शो करता है, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक कंडीशन ये होता है कि जब भी आप जहाँ भी देखिएगा डबल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे और 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, या डबल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे या माइनस का चार्ज रहे, तो जहाँ भी ऐसा केस देखिएगा वहाँ पे रेजोनेंस होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसी चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और निगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस शो हो रहा है। तो ये एक सर्टेन कंडीशन है रेजोनेंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग रूल पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या रूल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इसी में, रेजोनेंस में नेक्स्ट जो है हमारा रूल्स फॉर रेजोनेंस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर रेजोनेंस, क्या क्या रूल होना चाहिए रेजोनेंस को शो करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल। फर्स्ट रूल है, ऑल द कैनोकॉनिकल स्ट्रक्चर मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू लेविस मेथड। यहाँ पे लेविस मेथड है, शोइंग बॉन्ड्स लोन पेयर एंड फॉर्मल चार्ज वेयर रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जब भी रेजोनेंस आप बनाइएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको बॉन्ड को दिखाना ज़रूरी है, लोन पेयर को दिखाना ज़रूरी है और उस पर जो चार्ज है उसको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। ये था पहला रूल। सेकेंड जो रूल है वो हमारा कहता है, पोजीशन ऑफ एटम ऑफ द केमिकल स्पीसीज मस्ट रिटेन अनचेंज्ड इन ऑल रेजोनेटिंग स्पीसीज। कह रहा है कि हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम का पोजीशन होगा वो अनचेंज रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिटेन अनचेंज्ड। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देख रहे थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, ना कि एटम का। तो सेकेंड रूल यही कहता है, बहुत ही ईजी रूल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थर्ड जो हमारा रूल है वो कह रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। इसे आप समझिए, कह रहा है कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है नंबर में वो स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा भी केस होगा जहाँ पे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे लिखा गया है, जब माइनस यहाँ रहेगा तो यानी इधर मूव हो रहा है, और जब माइनस यहाँ पे है इस कार्बन पे तो इधर मूव हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, ईच ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। तो हमारे केस में तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कब बनेगा, तो जब होमोलिटिक फिजन होगा। तो होमोलिटिक फिजन के केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये गलत है। तो कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए स्ट्रक्चर में मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो लेकिन हमारे केस में क्या है, प्लस माइनस है, चार्ज के फॉर्म में है। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ जो रूल है हमारा कह रहा है, ऑल एटम इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन एंड नियरली सेम। यानी कि कह रहा है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिएगा तो सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं मेथेन का, ठीक है। यहाँ पे CH4 का एग्जांपल लिए, तो इसे आप कैसे दिखाते हैं, C है यहाँ पे बिलो द प्लेन दिखाते हैं, फिर डैश लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH
H। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन एक एबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो होता है, यानी कि रेजोनेंस शो नहीं होगा एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन में। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो सेम प्लेन में होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 4 हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आई थिंक आपको चारों रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस को शो करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम लोग स्टेबिलिटी के केस में देखते हैं कि रेजोनेंस का क्या रूल है। स्टेबिलिटी के केस में इन द सेंस कि अगर कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप कैसे बता पाइएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। तो इसे भी जानने के लिए कुछ रूल है। और हाँ, यहाँ पे जो थर्ड नंबर जो रूल है वो बस ऐसे ही नॉर्मल सा रूल है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में ये अप्लाई होता है। यहाँ पे हमने गलती से चार्ज वाले का एग्जांपल ले लिया है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी वाला रूल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए सर्टेन रूल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना रूल है। रूल नंबर 1, 2 एंड रूल 3। बस 3 रूल है, आपको जल्दी से कवर कर लेते हैं कि क्या क्या रूल कहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए। तो फर्स्ट जो रूल है वो हमारा कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉर्मली मोर स्टेबल देन दोज विथ फ्यूअर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड के केस में कि जहाँ भी स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू लेस कोवैलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रेजोनेंस कीजिएगा तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा जब अगर इस तरफ शिफ्ट होता है, एक सेकेंड, जब हमारा पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगेन जब हम लोग ये वाला बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर ये है। तब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं कि कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पे 2 है, CH2 है, तो यानी कि 2 यहाँ पे बॉन्ड हो गया, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 2 9 और 2 हाइड्रोजन, तो 11 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 11 है। ठीक है, इस वाले केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इस वाले केस में हम लोग देखते हैं कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो यहाँ भी सेमी कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेबल है। यहाँ पे तो सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आ गया है, तो इसके लिए भी एक रूल है। वो रूल क्या कहता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड सेम आ जाए, अगर यहाँ पे 9 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ये तो हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 9 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे 10, तो कौन वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, 10 वाला। ठीक है, लेकिन हमारे कंडीशन में क्या हुआ है, हमारे एग्जांपल में दोनों कोवैलेंट बॉन्ड सेम आ गए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो चार्ज जितना दूर होगा वो कम स्टेबल होगा और जो चार्ज जितना नज़दीक होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये नज़दीक है और ये वाला प्लस माइनस बहुत दूर है, तो हमारा नज़दीक वाला जो है चार्ज वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा इस वाले एग्जांपल में, पहला जो मॉलिक्यूल है आपका ये वाला वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो चार्ज का डिस्टेंस है वो कम है, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि अगर हम इसे सेकेंड मॉलिक्यूल मार्क कर दें, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये अगर थर्ड मॉलिक्यूल है हमारा, ये हमारा अगर थर्ड मॉलिक्यूल है तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा हमारा थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है इफ़ द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देन अनचार्ज स्ट्रक्चर हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन क्या था यहाँ पे चार्ज जो था वो हम लोग चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग देखें कि स्टेबिलिटी क्या होगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड सेम है लेकिन अनचार्ज स्ट्रक्चर है, हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि जो अनचार्ज स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू चार्ज वाले में। हमारे पास जो एग्जांपल था वो सारे में चार्ज वाला एग्जांपल था, ठीक है। यहाँ पे अनचार्ज के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक न्यूट्रल स्पीसीज लेते हैं तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज है, माइनस और प्लस शो हो रहा है, और यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा कहता है स्ट्रक्चर विथ आइसोलेट अनलाइक चार्ज हैज़ लेस कंट्रीब्यूशन देन दोज इन विच दे आर क्लोज टू ईच अदर। जो रूल नंबर 3 है वो रूल नंबर 1 के लिए ही है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 के केस में हम लोग देखे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड तो बराबर था लेकिन वहाँ पे चार्ज के डिस्टेंस से हम लोग डिफाइन किए थे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, उसी रूल को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक फिनॉल का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। तो फिनॉल के केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो माइनस चार्ज है वो हर जगह मूव करेगा। जब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आएगा तो माइनस यहाँ पे एक बार आ जाएगा, माइनस एक बार यहाँ पे आएगा और माइनस एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक बार माइनस यहाँ पे है और एक बार माइनस यहाँ पे है, तो ये इस वाले केस में क्या होगा, कौन वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ऑफ कोर्स ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये मोर स्टेबल होगा और ये लिस्ट स्टेबल होगा, यानी कि बहुत कम होगा स्टेबल, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था रेजोनेंस वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप कहिएगा तो हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो हम अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल का कैसा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिनॉल का सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल क्या होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।